इस प्रकार लेखक के घर में अनेक तरह के जीव जंतु और पंछी हैं। अब आगे देखते हैं। एक दिन उनके घर 2 गौरैया सीधे उनके घर में घुस जाती है। इन पंछियों का अच्छा है, उनको बुलाना नहीं पड़ता है, वे बिन बुलाए मेहमान होते हैं। और अंदर आते ही पूरा मकान देखने लगे। उनको देखकर पिताजी मजाक में कहने लगे, मकान का ये निरीक्षण करिए, गौर से मकान को देख रही है, रहने योग्य है या नहीं। कभी भी किसी रोशनदान पर जा बैठ के रोशनदान यानी रोशनी अंदर आने के लिए हम जो खिड़की के ऊपर लगाते हैं या बनाते हैं, आई और बाहर उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद घर के लोगों ने क्या देखा, बैठक की छत में लगे पंखे के गोले पर उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है, मानो उन्होंने अपना बिस्तर लगा दिया हो और सामान भी ले आए हो। और दोनों पंखे पर बैठकर गाना गा रही थी। इसका मतलब ये था कि लेखक का घर उन्हें पसंद आ गया था। तुम्हें भी पता हो गया होगा कि ये गौरैया वहाँ क्यों आई थी। लेखक के माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठकर उन्हें देखे जा रहे थे और माँ ने सिर हिलाकर बोल भी दिया, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, ये उड़ने वाली नहीं है, अगर उड़ना होता तो कब की चली जाती। अब इन्होंने पंखे पर अपना घोंसला बना दिया है, मतलब ये घोंसले में अब अंडा डालने वाले हैं। इस बात पर पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि माँ ने कहा कि अब ये उड़ने वाली नहीं है, यहाँ से बाहर जाने वाली नहीं है। तो पिताजी खड़े हो गए और माँ को बोले, देखते हैं कैसे ये नहीं जाते हैं, ये छोटी छोटी गौरैया तो हैं, मैं यूं ही उन्हें निकाल सकता हूँ। माँ ने भी व्यंग में मजाक में कहा, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालेंगे। यह अनुभव घर में जो छेड़छाड़ होती है, अनबन होती रहती है, तुम्हें भी मालूम होगा। तो माँ मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि चूहों को तुम बाहर निकाल नहीं सके तो चिड़ियों को क्या निकालेंगे। और ये माँ की मजाक वाली बात, व्यंग की बात सुनकर पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वे गुस्से में उबल पड़े। जैसे पानी उबलता है ना गर्म होने के बाद, वैसे वे पिताजी क्रोधित हो गए। वे समझ गए कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है और इसलिए वे फौरन वहाँ से उठ गए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाने लगे और मुँह से शू कहने लगे। बाहें झुलाकर देखे, कूदे, बहुत कुछ किया, लेकिन गौरव ने अनसुना कर दिया। उन्होंने एक बार नीचे झांककर देख तो लिया, लेकिन फिर चींची करने लगे और चुपचाप बैठ गए। ये देखकर माँ को मजा आया। माँ खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी। पिताजी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने माँ को डांटा और कहा, हंसने की क्या बात है इसमें। और जब पिताजी गुस्से में होते हैं तो माँ को बहुत मजाक सूझता है। वैसा ही यहाँ भी हुआ। वो हंसकर बोली कि चिड़िया झांक कर नीचे देख रही है कि यह कौन आदमी है जो हमें नाच दिखा रहा है, क्यों ये नाच कर रहा है। और ये बात सुनकर पिताजी को और ज़्यादा गुस्सा आया और वे पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। क्यों? गौरैयों को बाहर निकालने के लिए। गौरैयों ने क्या किया? गौरैया घोंसले से बाहर निकली और दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। दूसरे पंखे के डंडे पर, यानी तुम्हें मालूम होगा 3 डंडे होते हैं उसे पंखे को। मानो उन्हें पिताजी का नृत्य देखना था। उन्हें पिताजी का नृत्य बहुत पसंद आया था। यहाँ माँ फिर से हंसने लगी और कहा, ये निकलेंगे नहीं जी, अब ये निकलने वाले नहीं हैं, तुम कुछ भी करो।
क्यों निकलने वाले नहीं हैं? तो इन्होंने घोंसले में अंडे भी दिए होंगे। पिताजी जोर से बोले, निकलेंगे कैसे नहीं? और बाहर से एक बड़ी लाठी लेकर आए और तब तक ये गौरैया घोंसले में फिर से जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा, मतलब ये लाठी लगाई। बेचारी गौरैया ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब तक माँ चुपचाप अपने पति की हरकतें देखकर उसकी मजा ले रही थी। उन्होंने कहा, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? पंखा चला देते तो वे उड़ जाती। माँ के ये मजाक देखकर पिताजी और क्रोधित हो गए। उन्होंने लाठी उठाई और पर्दे के डंडे की ओर लपके। तब एक गौरैया उड़कर कहाँ गई? किचन के दरवाजे पर जा बैठी, रसोई के दरवाजे पर, और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। आगे हम बाद में देखेंगे।